नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में सप्ताह की शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट। यहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना दोस्तों मैं आपके लिए काम करके रहता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस बात करता हूँ अडानी इंटरप्राइजेस से। जी हाँ दोस्तों, इनके Q4 के नंबर्स आ चुके हैं और नंबर की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों 282% का हमें उछाल देखने को मिल रहा है, जो मैं बोलूँगा कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। ऑल्दो रेवेन्यू की बात की जाए तो मोर लेस फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, बट इनके खर्चे की वजह से इनके पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर जम देखने को मिल रही है। और आप देखते हैं गाइस, इसका अनुमान मार्केट में पहले से ही सबको था और जिस हिसाब से अडानी ने सबको आउट परफॉर्म किया है 2020 और 21 में भी कर रहे हैं, तो अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात है। लेकिन दोस्तों ये मेरे कंफर्टेबल जोन में नहीं आता है। अडानी के शेयर दोस्तों मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, बट मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही शानदार है। अच्छे खासे एफआईएस के स्टेक देखने को मिलते हैं। अडानी के सारे शेयर्स में हमें फ्री फ्लोट शेयर की बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। मैक्सिमम जो है स्टेक दोस्तों प्रोमोटर के पास ही देखने को मिलते हैं, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो ले सकते हैं, मर्जी आपकी। बट दोस्तों मुझे ऐसी कंपनी पसंद नहीं आती जनरली। तो वैसे हिंदुस्तान फूड की बात की जाए तो बीच में 2000 के आसपास था, 2600 का स्टॉक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद गिर गिर के 2000 के आसपास आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1950 में भी गया था। उधर पे दोस्तों मैंने बोला था कि ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आज हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिल रही है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक काफ़ी महंगा है। अगर आप देखें 146 के पी देखने को मिलते हैं, बट अच्छे अच्छे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक का अच्छा खासा फ्यूचर देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन मैटर नहीं करते हैं, चाहे तो सीएमपी में ले सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। तो आरएफसी की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, मूवमेंट जीरो के समान देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में Q4 के नंबर्स रेलवे के जल्दी ही अनाउंस होने की उम्मीद है। लेट्स सी कि वो दिशा कैसी होती है। बट मेरे हिसाब से कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और 10% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड निकल के आते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है, विजन है, फेथ है इंडियन रेलवेज पे कि आने वाले टाइम में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें एक्सपेंशन होगा, तो जी हाँ दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस खराब नहीं है। गिरने का 1 रुपया 50 पैसा या फिर मे भी दोस्तों हार्डली से हार्डली 2 रुपये गिर सकता है, लेकिन वो भी 8-10% के आसपास होता है। लेकिन लिए हुए तो लॉस मत करिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर करेगी और मेरे हिसाब से बहुत ही लेस वोलेटाइल होती है। और आईपीओ के प्राइस से गिरावट हुई है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको सह सकते हैं आने वाले 2-3 साल, इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है गाइस ये आपको डिविडेंड देकर रिवॉर्ड करेगी और वैल्यू ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन का मजा आपको मिल सकता है। गाइस आज एक्सिस बैंक की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जी का हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। अच्छी खासी उन्होंने कमेंट्री दी, मैं जल्दी ही उसको कवर करूंगा। मैं पढ़ रहा था, उसके बाद मैं कंक्लूजन निकल चुका है, थोड़ा सा लेट नाइट हो सके तो पोस्ट करूंगा, जिसकी वजह से बैंकों के शेयर्स में काफ़ी आग लगते हुए देखने को मिली। दोस्तों मैंने बहुत सारे बैंकों के शेयर की एनालिसिस करी, उनके रिजल्ट पोस्ट किए। मुझे गाइस इनके नंबर्स सबसे फैंटास्टिक देखने को मिले और इसी की वजह से ये दोस्तों आज भी तेज था और इंपॉर्टेंट लेवल 700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और चाहें तो एक अच्छा बैंक चाहते हैं तो ले सकते हैं, 700 के आसपास खराब नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, बैंकों के वैल्यूएशन की बात की जाए तो इनके वैल्यूएशन दोस्तों मुझे सबसे महंगे दिखाई पड़ते हैं। अगर आप पीयर से कंपेयर करें एक्सिस दूसरे से लाइक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई कोटक से, तो सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन पे गाइस यही चलता है। बट फंडामेंटली बात की जाए तो इनके एनपीए हो गए, इनके नेट इंटरेस्ट इनकम हो गए, तो एनपीए में गिरावट थी और इंटरेस्ट इनकम में ठीक था। तो मेरे हिसाब से इनके नंबर सबसे स्टेलर पोस्ट किए हैं ऐसे बैंकों के शेयर में। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। अदरवाइज आईसीआईसीआई बैंक इसकी जगह मुझे रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। टाटा पावर की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर में हमें बहुत ज़्यादा मास्टर शो देखने को मिल रहे हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो ऐसा एनर्जी जो फिर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ा फ्यूचर है। टाटा पावर उसमें बहुत बड़ा विजन दिखाई पड़ रहा है, 100 के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सस्ती कंपनी चाहिए 100 रुपये के आसपास, बीच में गिरता रहता है 95 94, तो वो मुझे लगता है कि उठाने का आइडियल टाइम है। लेकिन 4-5% की गिरावट से मैटर नहीं करना है। विजन लॉन्ग टर्म का है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें कैसे आईपीओ की बात हो रही है इनकी सब्सिडी की, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार होगी। अगर वो कंफर्म होता है तो इसमें और भी तेज़ी की उम्मीद है। मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है, लेकिन एक बार मार्केट पॉजिटिव लहर पकड़ेगा तो हो सकता है गाइस ये और भी तेज हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा छोटा मोटा गेन के लिए मत जाइएगा। इसमें वोलेटिलिटी होती है, अप एंड डाउन, आप चार्ट से समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें रिवॉर्ड भी पाना है तो अपने वेल्थ का 2-3% से ज़्यादा पैसा ना लगाएं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, बिकॉज इनके विजन मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो गाइस रिलायंस के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफिकली करना क्या है। बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो नंबर में दोस्तों कोई भी डेंट नहीं था, नंबर सुपर थे। जियो के फ्रंट में थोड़ा सा निराश था, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने डिटेल फ्रंट में अपने नंबर्स पोस्ट किए थे वो मुझे बहुत 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 अच्छे लगे थे। और खासकर O2 से बिजनेस, और मैं बोलूँ बेस लो प्राइस से प्रॉफिट 2 गुना के लगभग मार्केट को अनुमान था। और
स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट को कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थे। बट मेरे हिसाब से मार्केट कहीं भी जाए, कोई भी दिशा में करें, ऐसे नेट डेट फ्री कंपनी है, फुल डेट फ्री नहीं है, और उनके पास इतना पैसा है कि कभी भी डेट फ्री बन सकते हैं। इस बात को आप पकड़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक बहुत ही अच्छा आपको मौका दे रहा है लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन के लिए। और निफ्टी की बात की जाए तो 10% का वेटेज है, तो पोर्टफोलियो में शायद चाहें तो डिजर्व करता भी है। बहुत लोग रिलायंस का जो मैनेजमेंट अच्छा लगता नहीं है, रिलायंस से उनको नफरत है, तो चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपको बिजनेस में कोई अच्छा बिजनेस चाहिए तो रिलायंस मुझे एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लगता है। आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है, और बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का टारगेट बहुत ही अप है। सिर्फ मैक्वारी को छोड़ के सबने दोस्तों या तो न्यूट्रल या फिर आउट परफॉर्मेंस का टारगेट दिया है। मैं जल्दी से कवर करूँगा, बट मेरे हिसाब से रिलायंस बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल अट्रैक्टिव प्राइस पे है। आप चाहें तो इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो भाई फिर से इनका जो बीच में आया था, को पता है कि इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया था अराउंड 62 रुपीज़ की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद दोस्तों स्टॉक में तेजी आई थी, ये स्टॉक 3700 के आसपास चला गया था। उसके बाद 10% करेक्ट हो चुका है। देखिए गाइस, ब्रिटानिया एंड जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक हो गए, आपने नोटिस किया होगा, तो उसमें हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। बस वो होता है, हमने ऐसा रेंज बाउंड करेक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, बहुत सारे इंडेक्सेस में देखा है। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों बहुत ही लो बीटा वाले होते हैं, आपके पैसे को सिक्योर रखते हैं। अब आप ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि दीपक नाइट्रेट की तरह, टाटा एलेक्सी की तरह भागेगा, बिकॉज ना ये कोई केमिकल वाली कंपनी है ना टेक्नोलॉजिकल वाली कंपनी है। इनके एक फिक्स्ड क्लाइंट बेस है, फिक्स्ड कस्टमर है, और इनके बिजनेस चलते ही रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये एफडी के समान होते हैं, आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी, लॉस में तो बिल्कुल मत निकलिएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म में गाइस जरूर रिवॉर्ड करेगी। टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से भाग रहा है मुझे भी दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। नंबर तो इन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग पेश किए थे, बट जिस हिसाब से इसकी रैली है वो उससे भी आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। बट दोस्तों इसमें बीच में को पता है कि कल हमें 8-10% की तेज़ी देखने को मिली थी। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसमें फ्रेश एंट्री अभी सही नहीं है। चाहे तो दोस्तों मर्जी आपकी है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका डिसीजन है। बट मेरे हिसाब से जो रैली इसमें देखने को मिल रही है कुछ ज़्यादा ही हो गई है वैल्यूएशन की वाइज की जाए तो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको वेट एंड वॉच करें। हो सकता है कि आपको और भी लुभावना लगे, और भी 5-7% की तेजी आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड जहाँ पे सही नहीं लगता है, मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। लिए हुए तो आराम से इसको बेचना ही नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन लेना चाहते तो मर्जी आपकी। बट मेरे हिसाब से मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी कि आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करें। फोमो को हटाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इकलौता स्टॉक नहीं है कि वो चेस करना है। इसको छोड़ के मार्केट में और हज़ारों स्टॉक है, जहाँ पे आपको मार्जिन ठीक लगे तो उधर पर निवेश करिए। अदरवाइज आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स में लोग फंसते भी है टॉप पे, तो टॉप पे फंसना सही नहीं है। और आपको लेना भी है, 10 स्टॉक का पैसा हाथ में है तो कम से कम 2 स्टॉक की खरीदारी करिए, 6-7 स्टॉक का पैसा रिमेनिंग रखिए। कभी प्राइस गिरता है, रिएक्शन आता है 4000 के लेवल से, तो उधर पे आपको एवरेज करने का मौका मिल सके। जी हाँ दोस्तों, फार्मा को लेके थोड़ी सेंटीमेंट देखने को मिल रही है। 50,000 करोड़ के आसपास का टैप पैकेज हमें देखने को मिल रहे हैं, और यही गवर्नर का आज बयान का कंक्लूजन दिखाई पड़ रहा है। तो इससे सारे फार्मा कैडिला वेडिला अच्छा भाग रहते हैं। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज भी बहुत ही शानदार कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि इसने बहुत पैसे बनाए हैं, बट बहुत वोलेटाइल भी रहता है। तो गाइस मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे कंपनी पसंद नहीं है उतना, मतलब पसंद है मतलब क्या, खराब कंपनी नहीं है, बट मैं इससे ज़्यादा प्राथमिकता डिविस लैब को देता हूँ। तो गाइस मैं डिविस लैब को ही जाना पसंद करूँगा। तो आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी ओवरऑल बहुत ही अच्छी है, और 5,000 के आसपास मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा फ्रेश पोजिशन बनाने से थोड़ा सा बचें। करते भी हैं तो 4950, 4850 ये बहुत बार देखने को मिलता है, उधर पर चाहे तो फ्रेश एंट्री आराम से हो सकती है। तो गाइस डिक्सन टेक की बात की जाए तो 4200-4300 के आसपास चला गया था। उसके बाद हमें 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो उसी में लोग बोल रहे हैं कि सर गिर क्यों रहे हैं। तो मैंने देखा कि आराम से कमेंट बॉक्स में कि अरे डिक्सन को ले कमेंट आए हैं, तो मैंने चेक किया कि डिक्सन में क्या है। तो मैंने पाया कि डिक्सन आराम से 50-100 पॉइंट गिरा हुआ है, तो लोग उसी में ही पागल हो जाएंगे। देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस वोलेटाइल होता है, अप एंड डाउन होता है। रिलायंस को पिटाई देखने को मिल रही है ना। डिक्सन की बात की जाए तो आप टेक्नोलॉजी जाइंट से बात कर रहे हैं, और होने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और देख सकते हैं कि एस चार्ट भागेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इसमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। अब जिनकी सैलरी भाई जो भी है उनको सेविंग्स होती है, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, 50 लाख हो, तो मेरे हिसाब से डिक्सन पर कमिटेड है कि मुझे हर महीने एक स्टॉक उठाना है, तो उसमें कमिटमेंट जारी रखें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 1-2 स्टॉक से एंट्री कर सकते हैं, और अगर गिरता है तो एवरेज करने के लिए पैसे होने चाहिए। और मेरे हिसाब से एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो 4,000 का लेवल ख़राब नहीं है, और मुझे कोई मेजर गिरावट की संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। वर्स्ट केस में दोस्तों गिरता भी है 3650, 3650 और 3850, ये इनके अल्टीमेट लेवल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए तोड़ना 4000 का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 4000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल इसने तोड़ दिया है। मेरे हिसाब से हमने आपको बहुत बार रिकमेंडेशन की थी, बहुत बार उसको कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको बताया भी था, और आप आई होप आपने उठाया होगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। पहले भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा, बिकॉज बिजनेस मॉडल इनके बहुत ही यूनिक हैं।
तो गाइस वरुण बिवरेज में खेल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस रिएक्शन और सपोर्ट अप। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है 1050 के आसपास इनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कि 1000 के ऊपर इनको वेलकम किया जा रहा है। लेकिन इसी वेलकम में मज़ा है भाई। 1000 के ऊपर कल भी सर्वाइव किया, आज भी सर्वाइव किया, और ये पूरा इंडिकेशन देता है कि इसको 1000 के ऊपर ही रहना है। तो मेरे हिसाब से अगर बोनस ले जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। प्राइस अभी भी 10-12% करेक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं ऑल टाइम हाई से, और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने कमेंट देखा कि सर पेप्सी कोला तो बिक नहीं रहे हैं, तो कंपनी में निवेश करना सही होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी ना कभी तो पेप्सी कोला लोग पिएंगे, कितना काढ़ा पिएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा थोड़ी ना काढ़ा पी पाएंगे। मैं भी लाइक मेरी जो मदर है वो देती है, बिकॉज कोविड का इतना केसेस बढ़ रहा है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा चिंताजनक है इसीलिए। लेकिन भाई जब सब कुछ हट जाएगा तो लोग मास्क फ्री होने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जाएंगे, कंजम्पशन बहुत ह्यूज होगा। बोनस का मामला में दोस्तों इसने पहले ही बोनस दिया था, और मुझे इनके मैनेजमेंट बहुत भरोसा है, बिकॉज एक मोनोपोली बिजनेस है, इस बात को आप पकड़ लीजिए। तो वरुण बिवरेज की बात की जाए, बहुत टॉपिक है, चाहे तो अभी भी निवेश कर सकते हैं, खराब लेवल नहीं है। और बोनस के लिए जाना चाहते हैं तो बिंदास दोस्तों इसमें और आर्थिक इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। दोनों फंडामेंटली अच्छी है, बिकॉज मैं एरा गैरा स्टॉक में बोनस के लिए नहीं बोलता हूँ, बट मुझे जहाँ वैल्यू दिखाई पड़ता है मैं ज़रूर बोलता हूँ। तो एकदम दोस्तों चाहें तो बिंदास इसमें एक्मुलेशन कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स बीच में 995 के 990 के आसपास से घूम गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई का जो करंट कंडीशन देखने को मिलता है कि न्यू सब्सक्राइबर ऐड नहीं कर सकते हैं। एचडीएफसी की बात की जाए, दूसरे बहुत सारे लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस को उन्होंने बैन कर दिया, और डायनामिक एक्सप्रेस को उन्होंने बैन कर दिया। तो मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट को बहुत ही फ़ायदा होगा। इनके रेवेन्यू उतने बढ़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सेम हमने बजाज फाइनेंस में भी वही देखा था। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी उतने शानदार नहीं थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल बिजनेस में जो कार्ड बिजनेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत तो बोलेंगे सर यूपीआई, तो भाई यूपीआई आपको थोड़ी ना क्रेडिट देता है, आपको थोड़ी ना बोलता है कि पहले आप स्पेंड करो बाद में पे करना है, ऐसा नहीं होता है। यूपीआई डेबिट कार्ड नहीं है, पेमेंट का गेटवे है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको दोस्तों ऑफर अवेल करवाने के लिए हज़ारों ऑप्शंस होते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपको देखने को मिला होगा, और खासकर दोस्तों एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट में आपको क्रेडिट मिलता है। तो लोग क्रेडिट के आदी हो गए हैं, लोगों को चाहिए पैसा कि अभी खर्च करें बाद में उसको उठाएं। दोस्तों मैं सच बताऊं तो मुझे दोस्तों क्रेडिट सिस्टम पसंद नहीं है। मुझे कंपनी बहुत पसंद है, इनके बिजनेस बहुत पसंद है, बट मैं पर्सनली क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता। मेरे एथिकल मतलब मुझे एथिक्स के खिलाफ लगता है। मुझे डेट फ्री होना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं कोई भी काम अपने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करता हूँ, मैं उसी को अफोर्ड करता हूँ जिसको मैं कैश पे खरीद सकूँ। ईएमआई भी दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं इस बिज़नेस के आदी नहीं, मतलब मैं इस बिज़नेस का पार्ट नहीं हूँ, बट मुझे इस बिज़नेस पे बहुत भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की जो हैबिट है वो क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करती है। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उसका बेनिफिट है बहुत सारा है, बट दोस्तों मैं यूज़ नहीं करता। बट मुझे इनके बिजनेस मॉडल में बहुत भरोसा है, और आने वाले कल में आप देख लीजिएगा ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स अभी एनपीए का इशू चल रहा है दोस्तों, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना पेन दे सकता है। लेकिन बिजनेस में इतना दम है भाई साहब कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे आपको अच्छा खासा पैसा बना कर देगा। आपको समय होना चाहिए तो दे सकते हैं। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और बहुत सारे ब्रोकर्स का गाइस बहुत टॉप टारगेट भी है। गाइस मैं बार बार बता रहा हूँ कि एसबीआई लाइफ बार बार कोशिश कर रही है 1000 के ऊपर जाने की कोशिश की। आज की बात की जाए तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज के हाई की बात की जाए तो 2 बार दोस्तों इसने 1000 का हाई लगा के नीचे गिराया, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये विस्फोट का पहले सन्नाटा है वही देखने को मिलता है। एसबीआई लाइफ में बहुत पोटेंशियल है, और आने वाले कल में ये बहुत ही शानदार कंपनी बन के उमरेगी। डेफरी कंपनी है, उनके नंबर्स काफ़ी ठीक थे, खराब बिल्कुल भी नहीं थे। तो 1000 को डिजर्व भी करती है, और जितना गिरे 900 के आसपास आए तो भाई 920 के आसपास, 30 के आसपास, 250 के आसपास करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। लेकिन डीप जाना चाहते हैं 940, 920, 930 एक आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकती है। उधर पे अगर आ जाएँ तो इसको दबोच लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म में छोड़िएगा। इस पर पैसा बहुत बनाएगी, और कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग भी है। इंडिया मार्ट इंटरमेश, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी बहुत लोगों का बीपी इसने अप और हाई कर दिया था। 7400 के नीचे जाने की कोशिश की थी। अच्छी बात तो यह है कि 7400 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी इंटरमीडिएट जो सपोर्ट है 7500 उसके नीचे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि 7100, 7200 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। देखिए दोस्तों, इधर से मुझे डाउन साइड अगर 1000 मान के चलिए पॉइंट गिरा जाते हैं कि 6,500 चला गया, मान के चलिए 1000 पॉइंट का अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड दोस्तों 5000 पॉइंट का है इस करंट मार्केट प्राइस पे भी। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1:5 तो 1:4 का है। तो अगर आप 1 का रिस्क ले सकते हैं तो 4 का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। इक्विटी मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। तो भाई मिड कैप है तो वोटाइल रहेगा ही, लेकिन कंपनी डेट फ्री है, इस बात को आप नोट करके चलिए। कंपनी को कोई बर्डन नहीं है, कंपनी खत्म हो जाएगी। कंपनी की आरओई 17 के ऊपर है, ठीक ठाक सेल्स
लाइन देखने को मिलते हैं। एक्सपेंस कभी ना कभी कम होंगे तो इनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, लेकिन बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। जेडी जस्ट डायल इनसे बहुत ही छोटी कंपनी है, अच्छा खासा एफआईएस का इंटरेस्ट है, अच्छा खासा क्यूआईपी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी इंटरेस्ट दिखाया था और क्यूआईपी के प्राइस से नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन का अच्छा मौका है। इसको 6 महीने तक गाइस एकोमोडेट करिए, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी इंडिया मार्ट इंटरमैच कंपनी। तो गाइस मजा आ गया, नवीन प्रो इंटरनेशनल मैच फिर से 3.5% के अब दिखाई पड़ रहे हैं, 3520 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे एकदम सर्वाइव कर रहे हैं। इनके नंबर्स आने वाले हैं 7 मई की। तो भाई सबको मार्केट में इसी का इंतजार, लेट्स सी कि क्या करती है। आज है 5 मई और कल है दोस्तों 6 और उसके बाद 7, उसके पहले दोस्तों हलचल तेज़ हो चुकी है। लेट्स सी क्या होगा, बट मेरे हिसाब से मार्केट का अनुमान है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे। क्या पता बोनस अनाउंस कर दें, बिकॉज अभी तो आरती इंडस्ट्रीज़ ने भी बोनस अनाउंस कर दिया, करता है तो बहुत ही शानदार वाली बात होगी। अभी एंट्री एकदम मत करिए, बिकॉज इधर पे मार्जिन सही नहीं है, थोड़ा सा कूल होने दीजिए। और जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई 40% जैसे मैं बताया था कि ठीक है, और रेस्ट अपने पास रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म बेचने की आवश्यकता नहीं है, और 60% चाहे तो अपना रिजल्ट देख के फैसला कर सकते हैं। बजट पेन की बात कीजिए, जी हाँ दोस्तों, मैंने इस कम्युनिटी पोस्ट में इसको बोला कि चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं बोलूँगा दोस्तों, तो ऐसी कंपनी पे टाइमिंग मत करिए। ऐसी कंपनी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, ऐसी कंपनी आगे बढ़ते ही रहेंगे, इनके बिजनेस मॉडल ही वैसे हैं। ये हो गए एशियन पेंट हो गए, ज़्यादा डीप क्रिएशन की मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। गिरता भी है तो हार्डली 50 रुपये डाउन साइड है। अपसाइड की बात की जाए तो 400 से 500 पॉइंट है आने वाले 2 सालों के अंदर। वैसे यहाँ पे HDFC AMC की बात की जाए तो जी हाँ, मैंने आपको बताया कि निपॉन से मुझे इनके नंबर्स अच्छे नहीं लगे थे। निपॉन के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। HDFC AMC हमारा टॉप पिक है और आगे भी रहेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी मोट क्रिएट करती हैं। डेट फ्री कंपनी है, तो भाई आपके एसेट मैनेज करती हैं, उसके अगेंस्ट से पैसा कमाती है। प्रॉफिट भी 500 करोड़ 600 करोड़ के आसपास होता है, कोई छोटी मोटी बात है नहीं। डिविडेंड में कैसे 32 को अनाउंस कर दिया है, AGM में देखने को मिलेंगे। तो HDFC AMC करंट मार्केट प्राइस में एकदम ले सकते हैं बेझिझक, बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, बिकॉज म्यूचुअल फंड ही म्यूचुअल फंड होगा आने वाले कल में। जितना भी लोग अपने से इन्वेस्टिंग करें, म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकता, DIS का रोल है। हाँ, थोड़ा सा रेवेन्यू में भी शायद कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके बिजनेस में कोई डेंट नहीं है और कंपनी डेट फ्री है, तो आराम से कभी ना कभी मैनेज कर ही लेगी। तो आपके पास है होल्डर कंटिन्यू, कंपनी बहुत ही शानदार है। जी हाँ, सो टानला प्लेटफॉर्म ये बीच में बहुत सेंसेशन हो चुका है। 62 रुपये का मैं देख रहा था कि इनके लो दिखाई पड़ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ये कंपनी 18 गुना भाग चुकी थी, 1000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही थी। क्या करती है, क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, विजनरी कंपनी दिखाई पड़ती है। अच्छी बात तो ये है कि डेट फ्री है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वैल्यूएशन। जिस हिसाब से गए ये वैल्यूएशन वाइज गई है, तो मुझे काफ़ी इनके वैल्यूएशन महंगे दिखाई पड़ते हैं। ऑल दो कंपनी डेट फ्री है तो ये इनका एडवांटेज है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड में ये मुझे आइडल दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसकी जगह आप चाहें तो टाटा एलेक्सी को कंसिडर कर सकते हैं, वो भी दोस्तों AI में काम करती है, क्योंकि इनके क्लाउड कंप्यूटिंग देखने को मिलते हैं। वरना कंपनी खराब नहीं है, आपने 1000 पर लिया है तो लॉस में निकलिएगा, सो टाइम दीजिए। कंपनी छोटी है तो भाई प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, लेट्स सी। बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के वजह से मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता। आर्टिट्रस्ट की बात की जाए, जी हाँ, ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन दोस्तों जो करंट मार्केट प्राइस में अगर आपको इनके बिजनेस मॉडल पर भरोसा है तो जा सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में को बहुत अच्छा घुसने का मौका मिल रहा है। बेस्ट बाइंग प्राइस 700 के नीचे ही है, लेकिन उधर पे आता तो सही है, लॉस से मत निकलिएगा। आपके पास है सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रग में दोस्तों और भी अच्छा खासा विकल्प है, मैं उधर पे जाना पसंद करूंगा। लेकिन आपको कंपनी में पसंद भरोसा है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर अपना ओपिनियन दीजिए, घुसने का हम घुस जाएंगे बिकॉज कंपनी हमको अच्छी लगती है, तो आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इज़ नॉट बैड। तो भाई भेल में बात की जाए, बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है, और भेल हो गए, सेल हो गए, सारे बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। 10% की अपर सेक्यूरिटी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों मुझे ये चार्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, और येस बैंक की मुझे याद आती है, ये भागता है तो गिरता भी है। तो मुझे लगता है कि ये सब पोजिशन ट्रेड के लिए अच्छा है। आपका दोस्तों उतना जिगरा है कि चलो मैं इतना सह सकता हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड तो जा सकते हैं, वरना दोस्तों मुझे लॉन्ग टर्म आइडियल चार्ट लगता नहीं है। ये सब पोजिशनल ट्रेड करने के लिए सही है, और जब टारगेट मीट हो गया तो भाई प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँ। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाइस मुझे उतनी प्रॉमिसिंग कंपनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। एल्केमिस्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बीच में 8300 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, और मैंने उधर पे ही मेंशन किया था कि अब एंट्री मत करिए, एंट्री पॉइंट बिल्कुल भी सही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमें उसके पहले 4-5% और अभी की बात की जाए 2-2.5% लगभग दिखाई पड़ रहा है। मैंने बोला कि प्रॉफिट को बुक करते चले, बिकॉज देखिए इसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो चुके हैं। वैल्यूएशन की बात की जाए 60-65 का पी हो चुका है। जब मैं इसको ट्रैक करके आपको रिकमेंडेशन किया था उस समय दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, ये 20-22 के पी पे था, तो इतना भाग जाएगा। अब थोड़ी ऐसा है ना कि ये कोई लाइक एटम बम का नुस्खा बनाती है, कोई यूरेनियम बनाती है, ऐसा थोड़ी ना है। ये केमिकल वाली कंपनी है, तो भाई सिस्टमेटिक पैटर्न से भागेगी। ऑलरेडी दोस्तों एमाइंस के सारे बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, फार्मा में भी, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करें, थोड़ा सा इसमें स्पीड हो जाने दिए, ठंडा होने दीजिए, तो हिंट्री करेंगे। चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना तो कर सकते हैं, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चले शॉर्ट टर्म वाले, और लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। सेल की बात की जाए, टाटा स्टील की बात की जाए, तो जिस हिसाब से कमोडिटी में हमें पैसे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, कमोडिटी मार्केट पूरा बूम कर रहे हैं,
और दोस्तों सेल को मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल भी देता नहीं हूँ, बिकॉज आप देख सकते हैं कि बहुत वोलेटाइल है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय से इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया है 100 के आसपास, 110 के आसपास। और जिस हिसाब से इसने पैसे बनाए हैं भाई पिछले कुछ समय से, ये आउट ऑफ द बाउंड्री देखने को मिल रहा है, बॉक्स देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी की बात की जाए तो यस दोस्तों PSU है, ठीक है, डिविडेंड बांटती है, बट मेरे हिसाब से ये टाटा स्टील उतना मुझे पसंद नहीं आता। कमोडिटी में भी तेज़ी है, बिकॉज इक्विटी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहा है, बट मेरे हिसाब से मार्केट में विकल्प है, रिस्क टेकर है तो जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनफ रैली आ चुकी है, चाहे तो ऑपरेटर कुछ ही भगा सकते हैं, वैल्यूएशन की वजह काफ़ी लो है, तो कंपनी पसंद हो जा सकते हैं, बट दोस्तों मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करता। बहुत लोग बोल रहे हैं सर फाइन ऑर्गेनिक के बारे में बताइए। जी हाँ दोस्तों, नाम फाइन है तो काम भी फाइन ही है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसका चार्ट देखा, एनालिसिस करी, इनके बिजनेस देखे हैं, इनकी वेबसाइट विजिट किया है। बहुत ही मैं बोलूँगा केमिकल की ये भी अच्छी कंपनी है, इसको टाइम दीजिए, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अभी तो दोस्तों हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिल रही है 19-20 में, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा वक्त दीजिएगा, ये कंपनी ज़रूर रिवॉर्ड करेगी। लॉस से मत बेचिएगा। और पैसा बहुत लोग बोल रहे के साथ शिफ्ट कर दें क्या, देखिए मर्जी आपकी है, बट कंपनी को फेथ रखिए। कंपनी के वैल्यूएशन मुझे उतने क्या बोलूँ, हाई तो है, लेकिन उतने इनके बिजनेस खराब दिखाई नहीं पड़ते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करना पड़ सकता है इसको लेके, लेकिन इससे अच्छा और भी अच्छा कर रहे हैं। बट कंपनी फेथ रखिए, जब रिकवरी देगी, कोई अच्छा न्यूज़ आएगा तो बहुत तेज़ी से भागती है। 2 साल शांत रहेगी और 1 साल में ही 4-5 गुना पैसा बना कर दे देती है। तो यही होता है पेशेंस का गेम। तो आपके पास पेशेंस है तो टाइम दे सकते हैं, कंपनी ऑलरेडी बहुत ही शानदार है। तो फॉर टाइम बिंग ये छोटे से अपडेट स्टॉक फटाफट में आई हो, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक कवर कर दिए। वीडियो खामा लंबी हो गई, बट एनीवेज माफ़ करिएगा, ये कोशिश थी कि आपको बेटर गाइडेंस दे पाऊँ। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।